हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट रूट आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये रूट है एक्चुअली 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर के बन रहा है। VID, ठीक, VIS, विड है ना, एक्चुअली VI है ना, क्योंकि VI मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि VI एक दूसरे लिंक के लिए, दूसरे रूट भी आता है वॉयलेंस के लिए। अदरवाइज VI एक इंपॉर्टेंट रूट है जिसका मेन वर्ड जो उसमें निकलते हैं वो देखने के लिए निकलते हैं, ठीक। उसमें चाहे VID हो, चाहे VIS हो, चाहे VIE हो, ठीक। ये जो रूट आएंगे प्रीफिक्स के रूप में या बीच में आ जाएंगे इसका मीनिंग रहता है टू सी, यानी देखना, ठीक है। टू सी, टू अंडरस्टैंड, देखना, समझना, यानी चीज़ों को फिजिकली देखना या मन से, मानसिक रूप से देखना। जैसे व्यू फिजिकल भी आ जाता है, ठीक। आई व्यूड, ठीक, द मैच, मैंने मैच को व्यू किया था, देखा था। और एक व्यूड मानसिक रूप से भी आता है, आई व्यूड द कमिंग सिचुएशन, मैंने आने वाली परिस्थिति को, ठीक, के बारे में सोचा था। तो व्यू हम लोग दोनों सेंस में बोलते हैं, सोच के लिए भी यूज़ करते हैं और देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आइए साथियों, समय न गंवाते हुए आइए पहले वर्ड की ओर चलते हैं। और शुरू में कुछ इजी वर्ड्स मैंने ले रखे हैं। ये VIE रूट चलेगा, पहला हमारा रूट है। एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये VIE से बनने वाले 6 शब्द, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे लिए व्यू, जिसके मीनिंग 2 मीनिंग आते हैं, देखना, समझना, ठीक, सी, अंडरस्टैंड। और दूसरा जाता है एक बहुत ही अच्छा व्यू था, यानी एक बहुत ही अच्छा दृश्य था, सीन था, ठीक। दोनों में कहीं ना कहीं सेंस आंखों का ही आता है, विजन का ही आता है, ठीक, देखने का आता है, सोचने का आता है, ठीक। सेकंड वर्ड व्यू प्लस ER लगते ही हो, ER का मतलब ये आता है ऐसा करने वाला, यानी देखने वाला। देखने वाले का मतलब हो गया दर्शक। इसका एक सिनोनिम मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट दे दिया जो एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है, स्पेक्टेटर, ठीक। नंबर 3 व्यूअरशिप, शिप लगते ही उसका मीनिंग में आता है अवस्था, ठीक। स्टेट, अवस्था, स्टेट, ठीक, यानी व्यूअर, देखने की अवस्था। दर्शन या दर्शनीयता, ठीक। और इंग्लिश में हो गया स्टेट ऑफ सीइंग समथिंग, कुछ देखने की अवस्था, ठीक है। चौथा वर्ड लंबा नहीं ले रहा हूं, आप रिवाइंड करके दे सकते हैं इसको बार बार। नंबर 4 रिव्यू, ये भी एक आसान वर्ड है, रिव्यू, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, री प्लस व्यू। री का मतलब, व्यू का मतलब है देखना, विचार करना, और री का मतलब है फिर से देखना, फिर से विचार करना, पुनर्विचार, ठीक। री लुक, ठीक, रिव्यू का मतलब पुनर्विचार, री लुक, फिर से चीज़ों को देखना, समझना। प्रीव्यू, साथियों मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं आ रहा हूँ कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, उस एंगल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वर्ड्स काफ़ी हैं। मेन चीज़ है कि आपको VID, VIE और VIS से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करा। तो नंबर 6, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, 5th and 6th, प्रीव्यू एंड परव्यू, PRE और PUR। प्री का मतलब आप सबके सब जानते हैं, प्री का मतलब हो जाता है के पहले ना, या पहले ही, ठीक, डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। तो प्रीव्यू, पूर्व दर्शन, यानी हमने चीज़ों को पहले ही देख लिया या शुरुआत में ही चीज़ों को देख लिया। टू सी बिफोर द प्रोसेस, ठीक, या एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, ये भी बोल सकते हैं। वैसे प्रीव्यू को जनरली हम लोग प्रोसेस की शुरुआत बोलते हैं, जो प्रोसेस की शुरुआत से पहले हम चीज़ों को प्रीव्यू करते हैं कि देखिए भाई क्या क्या होने, प्रोसेस में क्या क्या होगा, उसको बोलते हैं प्रीव्यू, यानी पूर्व दर्शन, पहले ही चीज़ों के दर्शन कर लेना या समझना। और दूसरा हो गया साथियों परव्यू, PUR, परव्यू, जिसका मतलब आता है, परव्यू का मतलब हो गया कि ऊपर से एक व्यू है, ठीक। PER या PUR जो ये रूट आता है, इसका मतलब आता है चारों ओर, ठीक। तो परव्यू का मतलब हो गया परिदृश्य, ठीक। और एक इंग्लिश में हो गया एक जनरल व्यू और एक ओवरऑल व्यू। एक परिदृश्य यानी एक पूरा का पूरा एक दृश्य सामने आपके आ गया, ठीक। परव्यू ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के परव्यू में, यानी कोर्ट के सामने पूरा का पूरा दृश्य है, ठीक है। तो ये 6 वर्ड्स हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं साथियों। अगले 5 वर्ड लेकर के आया हूं आपके सामने, ठीक। और एक इस बार रूट हम लोगों ने लिया है VIS। अब VIS रूट आ गया जिससे बहुत सारे वर्ड बनेंगे, आप देखेंगे। पहला वर्ड आ गया विजुअल। तो विजुअल का मतलब हो गया भाई कोई भी VIS का मतलब देखना और समझने से रिलेटेड, विजुअल जिसको हम देख सकते हैं, ठीक।
यानी एक पिक्चर, एक चित्र, है ना। हमने बोला भाई मैं आपके सामने एक विजुअल दिखाऊंगा, और विजुअल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। ये पेन स्टैंड, ठीक, ये एक विजुअल है, यानी एक पिक्चर है, एक चित्र हो गया, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार एक इसी का दूसरा भाई हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड ऑडियो विजुअल, ये जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज ऑडियो विजुअल। मैं बोल भी रहा हूँ, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं, और आप मुझको देख भी रहे हैं, मुझको भी देख रहे हैं, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी देख रहे हैं। ऑडियो विजुअल जो वर्ड लिखा है, ये ऑडियो भी है, यानी मैंने बोला भी है और ये लिखा हुआ भी है, ठीक। इसका ऑडियो प्लस वीडियो, जिसमें ऑडियो यानी सुनना भी है और देखना भी है, ठीक। इसका कोई हिंदी वर्ड मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, आप खुद समझ सकते हैं। देखने और सुनने की, ठीक, स्थिति या देखने की सुनने से संबंधित। विजुअलाइज, देखिए साथियों, अब ये विजुअल से, ये पिक्चर था, चित्र था, इसमें ISE लगा के हम क्या करते हैं, करना, ठीक, यानी चित्रण करना। विजुअलाइज, किसी चीज़ को विजुअल बनाना, पिक्चराइज, ठीक, चित्रण करना, और पिक्चर से बना, देखिए ISE लगा के, पिक्चराइज यानी पिक्चर खींचना, तस्वीर बनाना या चित्रण करना। और इसी को हम लोग पिक्चराइज करने का हम लोग एक सेंस और भी ले लेते हैं, टू विजुअलाइज, यानी हम उसका एक चित्रण कर रहे हैं, हम उसका एक कल्पना कर रहे हैं कि वह चीज़ कैसी है, क्या है। हम कह रहे हैं विजुअलाइज द सीन आफ्टर 5 years, 5 साल बाद वाले सीन का विजुअलाइज करो, यानी चित्रण करिए, यानी कल्पना करिए कि वो दृश्य क्या होगा, विजुअलाइज। और ISE तो भाई TION में कन्वर्ट हो जाता है, हर ISE TION में कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा, ठीक, विजुअलाइज से विजुअलाइजेशन, और TION लगते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिंदी में प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक, यानी चित्रीकरण, चित्रित करने की प्रक्रिया, या पिक्चराइजेशन, पिक्चराइजेशन, ठीक, TION लग गया। और इमेजिन से बना इमेजिनेशन, ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजुअलिटी, ये भी एक वर्ड होता है, विजुअलिटी, ठीक, कम आता है, स्टेट, अवस्था। किसी वर्ड के लास्ट में ITY का मतलब हो गया अवस्था, यानी चित्रित करने की अवस्था, चित्रण की अवस्था, चित्रता, मैंने एक जनरल वर्ड लिख दिया। और विजुअलिटी यानी वही चीज़ों को विजुअलाइज करने की अवस्था, ठीक, कल्पना, इमेजिनेशन, यहाँ भी श्रेणी हो जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर से साथियों को जल्दी से देखते थे। विजुअल यानी एक चित्र, पिक्चर, ऑडियो विजुअल यानी जिसमें चित्र भी है और सुनने वाली चीज़ भी है। विजुअलाइज ISE लग गया, करना, यानी चित्रण करना, कल्पना करना, किसी चीज़ को साक्षात रूप देना। विजुअलाइज से ISE थे TION में लगे, विजुअलाइजेशन, चित्रीकरण, चित्रित करने की प्रक्रिया, और विजुअलिटी ITY यानी चित्रित करने की अवस्था, स्थिति, ठीक है, चित्रता और कल्पना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं साथियों। 12th, 13th, 14th नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग, विज रूट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में बार बार आने वाला वर्ड, शायद आप जानते होंगे, विजिबल, ठीक। विज प्लस एबल, एबल का मतलब योग्य या सकता है, ठीक, योग्य, और विज का मतलब देखने योग्य या जिसको देखा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, ठीक। तो विजिबल का मतलब हो गया दृश्य जिसको देखा जा सकता है, विच कैन बी सीन, ठीक। और विजिबल से हर एबल जो है वो एबिलिटी में चेंज हो जाता है, ठीक। ज़्यादातर एबल किस में चेंज हो जाते हैं, एबिलिटी में चेंज हो जाते हैं। ITY लगते ही किस में कन्वर्ट हो गया, अवस्था, ठीक, यानी देखने की अवस्था, दृश्यता, स्टेट ऑफ सीइंग। ITY का मतलब हो गया, ये ITY का मतलब हो गया स्टेट, देखने की अवस्था। विजिबल का एंटोनिम बना इनविजिबल, विजिबल है दृश्य तो इनविजिबल है अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक, अदृश्य, विच कैनट बी सीन। और इनविजिबिलिटी अदृश्यता, ठीक, स्टेट ऑफ नॉट सीइंग, न देख पाने की या न देखने की अवस्था, इनविजिबिलिटी, ठीक। इन प्लस विजिबिलिटी, फिर 2 वर्ड और आ गए आसान से, ये भी सुपरवाइज, सुपर लग गया, सुपर का मतलब ऊपर, ठीक। जब भी सुपर लगे साथियों उसका मतलब हमेशा होता है ऊपर, ऊपर, सुपरवाइज, सुपर का मतलब ऊपर, वाइज का मतलब है देखना, यानी ऊपर से देखना चीजों को, निरीक्षण करना, ठीक। और
ओवर सी, देखिए ओवर प्लस सी, फिर वही बात, ओवर का मतलब ऊपर, सी का मतलब देखना। ओवर सी का मतलब है ऊपर से पूरे दृश्य का एक सर्वे, एक निरीक्षण करना, ठीक। और इसी सुपरवाइज से बना सुपरविजन, ऊपर से देखने की प्रक्रिया या अवस्था, ठीक। तो ये निरीक्षण करना है और ये निरीक्षण करने की अवस्था है, यानी निरीक्षण। और इसी प्रकार ये ओवरसी सर्वे, सर्वे भी मैंने ले लिया एक वर्ड, ठीक। सर्वे का मतलब ये आता है कि हम लोग चीज़ों को पूरा देख रहे हैं। देखिए ये जो वी वाई आ रहा है, ये भी इसी VEI का एक पार्ट है, व्यू का ही एक पार्ट है ये भी, ठीक। लेकिन चलिए डिटेल में नहीं आ रहे। ओवर सीइंग यानी ऊपर से देखना, ठीक है। तो रिवाइज कर लेता हूँ फटाफट। विजिबल, ठीक, वी का मतलब देखना और एबल का मतलब योग या जिसको देखा जा सकता है, दृश्य जिसको देखा है विजिबिलिटी, ठीक, विजिबल होने की, दिखने की अवस्था, दृश्यता, स्टेट ऑफ बीइंग सीन या स्टेट ऑफ सीइंग, देखने या दिखाए जाने की अवस्था। इनविजिबल एंटोनिम हो गया अदृश्य, जिसको देख नहीं सकते हैं, इनविजिबिलिटी अदृश्यता, ठीक, न देख पाने की अवस्था, न देखे जाने की अवस्था, किसी भी सेंस में आएगा, सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा। सुपरवाइज का मतलब है, सुपर का मतलब मैंने बता दिया ऊपर, वाइज का मतलब, विज का मतलब देखना, ऊपर से देखना, ठीक। और सुपरविजन ऊपर से देखने की अवस्था या प्रक्रिया। ION आ गया साथियों, अवस्था, प्रक्रिया, यानी निरीक्षण, सर्वे, ओवरसीइंग, ऊपर से देखने की अवस्था। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों मैंने आपसे कहा था कि, सॉरी कहा तो नहीं था, भूल गया था कहना, कि कुछ इजी वर्ड्स भी आएंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़े से ऐसे वर्ड्स जो आपने कम सुने होंगे वो भी आएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। देखिए इस सीरीज में थोड़ा पास लिख दिया मैंने, क्योंकि चाह रहा था मैक्सिमम एक ही में कवर हो गया। रिलेटेड हैं वर्ड्स। रिवाइज और रिवीजन आप अच्छी तरह जानते हैं। रिवाइज का मतलब हो गया दोहराना, ठीक, फिर से देखना, ठीक, रिव्यू, रीलुक, फिर से देखना, दोहराना, ठीक। और इसी में ION लगा के हमने इसको अवस्था प्रक्रिया में कन्वर्ट कर लिया, ठीक, अवस्था प्रक्रिया, जिसका मतलब हो गया, ठीक, रिव्यूअल, ठीक, रिव्यू करने की अवस्था, दोहराने की अवस्था, ठीक। रिव्यू और रिवीजन वर्ड आपके सुने हुए हैं, आप हर अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं उसका। लेकिन एक 20 नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है साथियों, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, विजन। विजन का मतलब होता है कि हम चीज़ों को देखने की अवस्था या प्रक्रिया, ठीक। ये अवस्था आ गई, देखिए अवस्था प्रक्रिया आ गया, देखिए अवस्था प्रक्रिया सेम चीज़, यानी चीज़ों को देखने की अवस्था प्रक्रिया, सोच विचार, हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक, सोच विचार, थॉट, व्यू। और ख़ास तौर से विजन का मतलब आता है कि पास का नहीं, यानी हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं भविष्य में, यानी फ्यूचर विजन, फ्यूचर थॉट, फोर थॉट, आगे के बारे में सोचना, पूर्व विचार, ठीक। एक विचार जिससे हम चीज़ों के क्या होने वाला है वो सोचें, वो हमारा विजन होता है, ठीक, हमारी सोच आगे के लिए, फॉर फ्यूचर। और इससे बना एन विजन, EN लगा के हम शब्द को हमने देखिए वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, करना, ठीक, यानी सोचना, विचारना, ठीक। थिंक, ऑब्जर्व और स्पेशली भविष्य के बारे में सोचना, विचारना, एन विजन, ठीक, हमारा विजन क्या होगा। और तीसरा वर्ड जो इनसे रिलेटेड बनता साथियों, बहुत ही पॉजिटिव, विजनरी। ये हम लोग पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक, जिसको भविष्य की अच्छी पकड़ हो, जिसको भविष्य की अच्छी समझ हो, जो चीज़ों को अच्छा इमेजिन करता है, ठीक। गुड फ्यूचर थॉट्स, विचारक, फ्यूचर थिंकर, भविष्य दृष्टा, भविष्य वक्ता और भविष्य विचारक, यानी भविष्य के बारे में सोचने वाला, विजनरी, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड और देखिए, बार बार विस, सेम रूट चल रहा है और सब में देखने और सामने की बात हो रही, जो कुछ हमको सामने नजर आ रहा है। विसेज, चेहरा, दृश्य, वह दृश्य जो हमारे सामने आता है। हमारे सामने दो ही चीज़ें आती हैं, कोई चेहरा, कोई फेस, या कोई बहुत अच्छा इमेज, कोई दृश्य, ठीक। इमेज भी कह सकते हैं इसको, फेस, सी, ठीक, विसेज। और विसेज से ही बना साथियों एन विसेज, यानी फिर वही बात देखिए, विसेज में EN लगाकर हमने इसको वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, करना, ठीक, यानी मीनिंग हो गया कल्पना करना। थोड़ा सा मीनिंग चेंज होता है, कल्पना करना, इमेजिन करना। एन विसेज यानी किसी चेहरे को, किसी रूप को, किसी ऑब्जेक्ट को सामने लाना, ठीक। एन विसेज कल्पना करना, इमेजिन करना और खास तौर से भविष्य के बारे में, वो जो हो गया नहीं, वो जो होने वाला है। तो
तो साथियों क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज और रिवीजन तो मैंने बोल दिया, क्विक रिवीजन कर लेते हैं यानी रिवाइज करते हैं चीज़ों को, फिर से देखते हैं। विजन यानी सोच, स्पेशली रिलेटेड टू फ्यूचर। एनविजन सोचना, स्पेशली रिलेटेड टू फ्यूचर। विजनरी विचारक, बहुत अच्छा सोचने वाला, खास तौर से भविष्य के बारे में, ठीक। वाइसेज या विसेज, ठीक। वाइसेज या विसेज का मतलब हो गया वो चीज़ जो हमारी आंखों के सामने आती है, चाहे कोई फेस, चेहरा, कोई इमेज भी कह सकते हैं इसको, या कोई दृश्य, ठीक, विसेज। और इसी का वर्ब बना एन विसेज, यानी किसी चेहरे की, किसी बात की कल्पना करना कि कोई हमारे सामने है, ठीक, ठीक है, टू इमेजिन, कल्पना करना, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। और साथियों विस से बनने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने पेश करता हूं। वाइजर, ठीक। वाइजर में साथियों आपको बताना चाहूंगा ये ओ आर लग गया, और ई आर या ओ आर कहीं लगे तो उसका मतलब ये आता है ऐसा करने वाला। तो वाइजर का मतलब आता है, ठीक, मीनिंग तो होता है देखने वाला या देखने से संबंधित, ठीक। और वैसे इसका मतलब आता है एक वाइजर, एक शील्ड, देखने वाली एक शील्ड, ठीक। जैसे हम लोग जो अभी जो मास्क के ऊपर जो शील्ड भी आजकल लगा रहे हैं उसको भी वाइजर बोलते हैं, ठीक। शील्ड को वाइजर बोल सकते हैं। या आप क्रिकेट देखते होंगे या नहीं देखते होंगे तो सुना तो हो गया होगा, लोग हेलमेट लगाते हैं और हेलमेट के आगे क्या, सॉरी, मोटरसाइकिल में भी जो लगता है वाइजर, ठीक। मोटरसाइकिल में भी आपके सामने जो ग्लास होता है उसको वाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो वाइजर का मतलब है शील्ड फॉर आई प्रोटेक्शन, देखने की रक्षा करने के लिए एक शील्ड। विस्ता, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विस्ता साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, 26, ठीक। और विस्ता का मतलब जाता है एक बहुत ही शानदार दृश्य, एक बहुत ही भव्य दृश्य, एक बहुत ही वृहद दृश्य, अ ग्रैंड सीन, एक बहुत ही शानदार दृश्य, ठीक। सॉरी, विस्ता वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड आपके सामने पेश करता हूं यारों, ध्यान दो। विस, अ विस, विस का मतलब हो गया, ठीक, चेहरा या देखना, आई, ठीक, और ए और फिर एक और चेहरा, दो चेहरे आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए, आमने सामने, फेस टू फेस, आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए। और 28th ओमनी विजन, अभी बंद मत करना, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स बचे हैं, ठीक। तीसरा रूट बचा, अभी विड तो आए नहीं, विड नहीं आया अभी, ठीक है। 28 साथियों ओमनी विजन, ठीक। और ओमनी का मतलब हो जाता है, आप जानते ही अच्छी तरह से, ओमनी का मतलब हो जाता है सर्व, हिंदी में सर्व, इंग्लिश में ऑल। ओमनी विजन यानी जिसके सर्व दृश्य, ऑल विजन या विजन ऑफ एवरीथिंग, जिसके पास हर चीज का विजन है, ठीक। हम लोग ईश्वर के लिए भी यूज करते हैं ओमनी विजन, यानी ईश्वर के पास, ईश्वर सब कुछ देख सकता है, ठीक। लेकिन इसको जनरल सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं कई बार। ओमनी विजन का मतलब हो गया कि एक ऐसा कैमरा जो उस पूरे दृश्य को कैप्चर कर लेता है, या किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ से आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। ओमनी विजन यानी आई कैन सी एवरीथिंग, विजन फॉर एवरीथिंग, ठीक। तो ये 4 वर्ड आ गया साथियों। वाइजर, हेलमेट वाला, जिसको हम लोग सामने लगाते हैं अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। विस्ता, बहुत ही भव्य दृश्य, शानदार दृश्य। विस, अ विस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वर्ड, जिसका मतलब हो गया, एग्जाम में बहुत आता है, आमने सामने, फेस टू फेस, एक दूसरे को देखते हुए। एंड ओमनी विजन यानी सर्वदृश्य, यानी वह दृश्य जहां से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों। बोर हो गए? कोई बात नहीं, बस खत्म हो रहा है, 7-8 वर्ड बचे, 4 ही है और 4 और 5 ही है और 4-5 और, ठीक। कोई बात नहीं, वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करना, ठीक। विड, विड का मतलब भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। टू सी, टू अंडरस्टैंड, देखना, समझना, ठीक। वीडियो, पहले तो वीडियो ही हो गया हमारा, ठीक। ऑडियो, वीडियो, ठीक, चित्र वाला, पिक्चर, फिल्म, वीडियो। अच्छा, एविडेंट, देखिए इसमें भी विड आ रहा साथियों, आपने ध्यान नहीं दिया। एविडेंट वर्ड आपने सुना है, इसमें विड आता है, ठीक, ठीक है। विड का मतलब देखना, ई का मतलब वाला, देखने वाला, यानी जिसको देखा जा सकता है। एविडेंट यानी स्पष्ट, क्लियर, जिसको साफ साफ देखा जा सकता है, विच कैन बी इजिली सीन, स्पष्ट। और इसी एविडेंट से बना एविडेंस, स्पष्टता भी कह सकते हैं। और ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं सबूत, वह चीज़ जो किसी चीज़ को साबित करती है। गवाह, सबूत, एविडेंस, ठीक। प्रूफ, साक्ष्य, सबूत, प्रूफ, एविडेंस, ठीक।
क्या एविडेंस है आपके पास, यानी प्रत्यक्षदर्शी, क्या गवाह, क्या सबूत हैं कि ये काम ऐसे किया गया, यानी किसी ने देखा था। तो बात कहीं ना कहीं देखने की आ रही है, इसलिए ये वीट लगा है। फिर साथियों ये दो तो चलिए तीनों वर्ड कॉमन थे, आपने सुने होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड नंबर 32 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मीन्स एविड, विड, ठीक, उत्सुक। आप कहेंगे इसमें देखना कहाँ आया, आपने ध्यान नहीं दिया या मैंने डिटेल बताया नहीं, अब बता रहा हूँ। एविड का मतलब हो गया जो उत्सुक है कुछ देखने को, जो देखना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एविड, ठीक। तो एविड का मतलब ये हो गया जो देखना चाहता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बहुत ही व्याकुल, उत्सुक है वो चीज़ों को जानने को। कीन और ईगर इसके सिनोनिम्स के रूप में आ जाएंगे। और एविड में ही साथियों ITY लगा के अवस्था आ गई, यानी उत्सुक होने की अवस्था, यानी उत्सुकता, उत्सुकता। और कीन से बना कीननेस, क्योंकि नेस भी अवस्था बताता है। ईगर से बना ईगर नेस, क्योंकि नेस भी अवस्था बताता है। नेस का मतलब अवस्था, ठीक। तो आइए 4-5 वर्ड को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो, तो वीडियो हो गया, फिल्म वगैरह कोई। एविडेंट विच इज़ क्लियर, स्पष्ट है, जो देखते ही समझ में आ जाता है। और एविडेंस, ठीक, वह चीज़ प्रत्यक्षदर्शी, ठीक, दर्शी, प्रत्यक्षदर्शी, ठीक, वह चीज़ जो सबूत है, प्रूफ है, जो कह रहा है कि मैंने इस चीज़ को देखा था, गवाह, एविडेंस। एविड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बता दिया। एविड जो सब कुछ देखना चाहता है, देखने को बेचैन, व्याकुल, उत्सुक। कीन, ईगर। और एविडिटी, उत्सुकता, कीननेस, ईगरनेस। आइए कुछ वर्ड और लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और साथियों सीरीज के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, देखिए, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट तक वीडियो देखो, लास्ट तक इंपॉर्टेंट वर्ड्स में डालता रहता हूँ। 34 ये वर्ड तो आपने सुना होगा, सर्वेलांस। सर्वेलांस है ना, बोलते भाई आतंकवादियों के फ़ोन को या किसी के फ़ोन को किस पे डाल दिया गया, सर्वेलांस पे डाल दिया गया, ठीक। यानी उसको वॉच किया जा रहा है, उस पर निगरानी रखी जा रही है ना। इसमें देखिए बीच में ये VEI आ रहा है, ये वही व्यू वाला है, VEI, VIE, VEI बन गया, एक ही बात है। VI आ रहा है तो मतलब वो देखने से मतलब, सर्वेलांस का मतलब है निगरानी रखना, चौकसी रखना, ध्यान देना, देखना कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं, निगरानी, विजिलेंस, सतर्कता, ठीक, ध्यान देना। और फिर एक और फॉरेन वर्ड आपके सामने साथियों, देजावू, एग्जाम में आता है, देजावू, ठीक। वू, देखिए वू का मतलब है देखना, देखना। देजावू का मतलब हो जाता है अरे भाई ये तो वैसा ही है, यानी पहले देखा गया। देजावू का मतलब हो गया एक रिपीट, सिमिलर, वैसा ही जैसा पहले हो चुका है, प्रीवियसली सीन। हम लोग अभी बोलते हैं देजावू परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, यानी टीम ने वही परफॉर्मेंस दिया जैसा पहले दिया था, ठीक। मैं लिख देता हूं यहां पे देजावू, यहां पे लिख देता हूं बाय द टीम कर देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, तो ये टीम के द्वारा कैसा परफॉर्मेंस था, बाय द टीम, टीम के द्वारा जो परफॉर्मेंस था वो देजावू था, यानी जैसा वो पहले कई बार कर चुके हैं, जैसा हम पहले कई बार देख चुके हैं, वैसा ही प्रदर्शन टीम ने इस बार भी किया। यानी फिर वो अच्छी तरह से जीत गई, या उल्टा भी हो सकता है, फिर वो एक बार हार गई, लेकिन ऐसा पहले हो चुका है या ऐसा पहले देखा जा चुका है। देजावू, रिपीट, टेलीकास्ट, दोबारा तिबारा चो। क्लेयरवॉयंट साथियों, ठीक, मैंने आपसे कहा था, आप कहेंगे इसमें तो VEI नहीं आ रहा, ये वॉय वही है भैया, देखने वाला। देखिए क्लियर का मतलब हो गया क्लियर, ये भी एक फॉरेन वर्ड होता है लेकिन ये इंग्लिश में आ चुका है। और वे का मतलब सी, ठीक, प्लस ANT का मतलब रहता है वाला। ये लो भाई, क्लियर, क्लेयरवॉयंट, क्लियर, वॉय, CANT वाला, चीजों को साफ साफ देखने वाला, स्पष्ट वादी। क्लियर, क्लेयरवॉयंट, वो जो चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखता है, समझता है, जानता है। और इसी ANT को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं साथियों, ANCE में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो अवस्था बन जाता है। तो साफ साफ क्लियर प्लस C प्लस अवस्था, साफ साफ देखने की अवस्था, ठीक है। तो स्पष्टता,
क्लैरिटी। क्लैरिटी की स्पेलिंग में ध्यान देना, CLARITY, ई गायब हो जाता है ये वाला ई, क्लैरिटी, ठीक है, ये स्पेलिंग में भी आता है कई बार। तो साथियों एक बार रिपीट कर देता हूँ, सर्वेलांस, ठीक, यानी किसी के ऊपर निगरानी रखना, चौकसी रखना। डेजा वू, जैसा पहले हो चुका है, रिपीट, दोबारा तिबारा, सेम चीज़ पहले भी देखी जा चुकी है, ठीक। क्लियरवाइंट, क्लियर प्लस C+ANT, स्पष्ट देखने वाला, स्पष्टवादी, फ्रैंक, क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियरवॉइंस, यानी स्पष्ट देखने की अवस्था, स्पष्टता, क्लैरिटी, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे मैं अपना ये विस, VID, VIS, VIE रूट से बनने वाले 37 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, 37 इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए साथियों। आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक, और आगे फिर वीडियोस देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।